decided the leader successing on the court. Seven defending on the court opportunity for the corner pass attempt by the defender Tamil, supported by the Honor defender, successful taker with a fast break. Then now the first successful point defended by the Chelsea and Kings. Silas Mugelis. Then now the fast attempt by the Mugelis, number 15. Now the scoring started by the important factor of the sixth defender of the court. Now the sixth defender does not connect to defender court. Missed the catch. Then now the right to the 1 point. Get him the second time get him the point, the second point. Now starting by the right side the leader. Secondly handed to Mr. number 4 passing. Now the candidate by the right over and the right from Katani supported by the left initiated by the number 1 squad of Xerxes. Successful taker. सर हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कमेंट्री में। और निश्चित रूप से जिस तरह से शानदार डिफेंस का नमूना पेश किया है मुंगेली जिले में कवर किए जोड़ी ने, साहिल और समालू की वो जोड़ी बेहतरीन टैकल किया और शुरुआती बढ़त मुंगेली जिले के साथ नंबर 1 and 2 12 number jersey Mr. Durgesh Netam, national player. Then on the pro kabaddi player starting by the red right sided leader standing on the court. 7 defender on the court step by the try to the bonus under the defender of the left corner defender, left dummy defender and pass decision by the 1 bonus point and to the 1 starting by the game to 1 point करती है जिला 4 10 और 3 point मुंगेली जिला number 3 jersey Vaibhav starting the red. The important factor the doesn't not the bonus point only one 4 defender on the court to show the big of the ground level of the court. Then now the dummy के बाद left dummy player करते हैं तो and to the this side वो तमाम दलीलें और तमाम अपीलें की जा रही थी और वो कंटिन्यू करना चाहते थे लेकिन उनको दो और डाई रेड बाल का थर्ड रेड ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। यहाँ पे आप खाली यहाँ जा नहीं सकते और वो लगातार लेफ्ट कॉर्नर पर दबाव बनाने का प्रयास रहा है जहाँ पर भी क्या मौजूद है अपने से वो समय जीतने के द्वारा क्या जबरदस्त प्रयास है। हालांकि क्या छूटा था लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी ने टाइम सपोर्ट करके दिखाया रात चकल मगर की जगह निषेध होता हुआ लेकिन उन्होंने अपने अनुभवी खिलाड़ी वैभव और बंजारी जी को बचा करके रखा सभी ने को ही बचा के रखा कि उनको मालूम है कि थर्ड रेड में उन्होंने नहीं जाना है। फिर से वो दुर्गेश नेता ने समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर जाकर किक लगाने का प्रयास और साहिल नंबर 1 कॉर्नर पर खड़े थे वहां जाकर के किक लगी है तो धीरे धीरे वो प्रतिभा गिलास को वापसी करते हुए वैभव नेता को मल्टीपल पॉइंट नहीं देने की आवश्यकता है। रिमेनिंग आफ्टर डिफेंडर ज्यादा ना कनेक्टेड मल्टीपल पॉइंट गेटिंग द वैभव नेता को बचाए रखना होगा मल्टीपल पॉइंट नहीं देने की आवश्यकता होगा और चाहेगा यहाँ पर बोनस +2 वो 3 मल्टीपल पॉइंट कनेक्ट कर फ्यूचर रेट लगा दिया है यहाँ और उसी चीज को बचाने की आवश्यकता रहा है। बैक बिटवीन नंबर 12 इस समय दुर्गेश नेताम चलते हुए यानी फाइनल मुकाबला है। इतने बड़े मंच का सरपंच बनना है तो कुछ अपेक्षा करने की आवश्यकता होता है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसे लीडर को स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता हो दुर्गेश निदान है। निश्चित तौर पर वो राइट शॉट में रेडिंग की शुरुआत करते हैं दोनों को तत्परता के साथ निकालकर स्कोर को चलामान करते हैं यादव जी। निश्चित रूप से दीपक पंजा ने पहली बार रेड किए गए और पहली रेड में शानदार टैकल सबोत लिए गए और करतिया की टीम ने मैच में बढ़त बनाना शुरू कर दिया है और उनका टाइगर चलता हुआ दुर्गेश नेताम 12 नंबर की जर्सी पहने हुए प्रो कबड्डी का स्थान प्लेयर टीकेएल का अनुभव के पास और इसी बीच टैकल करने के लिए 3 डिफेंडर हुए और एक बेहतरीन सुपर रेड देखने को मिला दुर्गेश नेताम के द्वारा। अब लोनर की तरफ धकेल दिया है मुंगेली की टीम को। वैभव नेताम बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी करके दिखाते हैं इसलिए उनको इंजरी से बचा कर रखते हैं ताकि बड़े मुकाबले पर वो काम करके दिखाएं। शायद वो बोनस का ट्राई किया गया था राइट कॉर्नर के नाकों के नीचे जहाँ पर 5 नंबर की जर्सी और 18 नंबर की जर्सी पर खगेश और गणेश वहाँ पर मौजूद थे। बोनस को थम्स अप लगी नहीं केवल 2 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है क्या 2+2 4 इसी रेट पर वो दोनों काम कर रहे हैं। वो आसानी के साथ अपना पॉइंट देना नहीं चाह रहे डिफेंडर और लगातार उसी को दबाव बनाते हुए उसको मालूम है अपने
खिलाड़ी को सुरक्षित रखने का प्रयास है, वो पूरा समय व्यतीत करते हुए और पूरा समय लेकर के उसको मालूम है किसी तरह से गलतियाँ करने की गुंजाइश नहीं है। लोना जरूर लेना चाहेगा इस समय, और वही स्टार खिलाड़ी इस समय नेशनल दर्जे का खिलाड़ी वैभव नेताम सुरक्षित रख चुके हैं और उनके ऊपर ही रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। नंबर 3 जर्सी लेकर के लेफ्ट कॉर्नर से अपनी रेडिंग की शुरुआत करना पसंदीदा करना देखकर वो बोनस के ट्राई किया गया है, लेकिन वो लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर से बचने की आवश्यकता होगा। जिस तरह से उनका वो खेल चलता है, जिस तरह दुर्गेश नेताम से भी बचने की आवश्यकता होगा, जिस तरह लगा कर वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं और वो सामने से आया खिलाड़ी ने वो सिंगल हैंडल उठाई पर जाकर ब्लॉक करके दिखाया है और 1+2 3 और 1 तो बेहतर वो पॉइंट महज 6 मिनट के समय अंतराल पर एक लोना प्राप्त करनी है। 13 अंकों पर करती है बिलासपुर, जबकि मुंगेली जिला जो है 8 अंकों पर है। तो कहानियां हमेशा वो दूसरे हाफ पर आती हैं, लेकिन पहले हाफ से इतना एक तरफा भीड़ बन जाए कि दूसरे हाफ में उसको पाटा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लगातार वो लेफ्ट कॉर्नर पर प्रहार करने का प्रयास है। लंबे तक के खिलाड़ी हैं, तजुर्बेवान खिलाड़ी हैं, काफी अनुभव और वही अंपायर की अपील की जा रही है। अभी अंपायर को डिसीजन आना बाकी है, ऑफिशियल टाइम आउट बुला लिया है। क्या इस समय वो दलील जाएगी सुप्रीम कोर्ट को? वैभव नेताम को चलना पड़ेगा। वैभव नेताम, मुकेश यादव और दीपक बंजारे की वो रेडर की टिकड़ी मुंगेली की टीम में मौजूद, और वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र कुशवाहा और दुर्गेश नेताम जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई करपिया की टीम। वैभव नेताम छह के डिफेंस में बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर उनके द्वारा किया गया है। देखने दिलचस्प होगा क्या बोनस साफ सुथरा हुआ है, और जी हाँ, निश्चित रूप से साफ सुथरा बोनस। अब करपिया टीम के दूसरे नंबर के रेडर वीरेंद्र कुशवाहा नेशनल खिलाड़ी, साथ के डिफेंस में बोनस खान है। अब यहाँ से बढ़त बनानी पड़ेगी। दुर्गेश नेताम को स्वीकार करने के पश्चात जितनी देर दुर्गेश नेताम को आप माइंड पर बैठाएंगे उतना ही मुंगेली जिले के लिए काफी निर्णायक होगा। लॉबी में चले गए और खामियाजा जो है मुंगेली की टीम को पकड़ना पड़ा और रिवाइवल हो गया दुर्गेश नेताम का रांची। और इस दीपक बंजारे करने के लिए बोनस का साफ सुथरा बोनस, तो सिंगल बोनस के जरिए पॉइंट अर्जित कर रहे हैं। एक बार फिर से दुर्गेश नेताम पिछली रेड पर जब आए थे तो कवर की जोड़ी ने, साहिल और समारी कवर की जोड़ी ने इसको डैश आउट किया था। डिफेंस में बोनस आना दीपक बंजारे पर दोनों नेताओं के नीचे बोनस लेने की कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन कवर और कार्नर से भी बचना पड़ेगा। और इसे देखिए हैं और 2 डिफेंडरों का शिकार किया है, समारू और दीपक का। राइट कॉर्नर का सपोर्ट आने की आवश्यकता है। सेकंड इसी तौर से वहाँ पर ओपन सेकंड था, वहाँ पर राइट कॉर्नर में वहाँ पर जल्दी नहीं करवा सकेगा जिसका फायदा वहाँ पर दुर्गेश नेताम को मिला और वैभव नेताम इस समय रीडिंग की जिम्मेदारी लेकर एक ही जनरेटर है इसमें अपने पसंदीदा लेफ्ट थ्रो से रीडिंग की शुरुआत करना और नंबर 11 से कतई बचना चाहेगा। जिस तरह से पहले उनको वो डिफेंस भी करके दिखाया है। पूरा मुकाबला 2 खिलाड़ी के आसपास घूमने वाला है। करपिया की ओर से दुर्गेश नेताम और मुंगेली जिला की ओर से वैभव नेताम, दोनों खिलाड़ी के आसपास ये मुकाबला घूमेंगे। करपिया के मामले की बात की जाती है उनके सेंटर राइट पर अच्छा है 200 राइट रेडरला बोनस मार्केट पकडते व्यवहार लेटर भले मस्त संस्कार साथ घाव खेलना पकड़े दिखाए हैं। अभी तक जितने देखते हैं मल्टीपल पॉइंट के एकाकी रेट है जहाँ पर वो एंट्री आई है। खिलाड़ी ने सपोर्ट सही समय में दिया, मगर भी देकर वो रॉक देकर इनिशिएट करते हुए मध्यांतर से लगभग 36 सेकंड पहले एक गोला प्राप्त करती है। यहाँ पर करपिया बिलासपुर की टीम से बड़ी बढ़त 22 और 11 की स्थिति पर मुकाबला रहा है। बंजारे की सहायक रेडर की भूमिका में रहते हैं और वो बिल्कुल ही राइट कवर के ऊपर फिकर लगाए, उनको उसको फायदा हुआ है। मध्यांतर से पहले का लगभग अंतिम रेट की ओर नंबर 12 की जर्सी इस समय दुर्गेश वो
राइट कवर को बचने की आवश्यकता होगा, पीठ दिखाने का प्रयास रहा था, क्या वो पूरे मंसूबे से कहीं नहीं। बोनस प्लस पॉइंट पॉइंट का इशारा किया गया है, बनाना पड़ेगा मुंगेली जिला की टीम को। और इसी कोशिश में 15 नंबर की जर्सी पहने हुए मुंगेली जिला का स्टार लीडर मुकेश यादव करपिया के ग्राउंड पर 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है। देखना दिलचस्प होगा, काफी शानदार खेल का नमूना पेश करते हैं मुकेश यादव और लगातार सफली कर रहे हैं दुर्गेश नेताम के अंदर। और वही कॉर्नर पर खड़े दुर्गेश नेताम से बच के रहना पड़ेगा, अगर थोड़ी सी पलक झपकी तो देखना दिलचस्प होगा। अभी भी निर्णय आना बाकी, देखना क्या रेडर है या फिर अब जिम्मेदारी रहेगी वीरेंद्र कुशराम के पास, वो शानदार रेड करे और जो बढ़त बनाए हुए करपिया की टीम उसको कायम रखे। लेकिन मुंगेली जिला की टीम यहाँ से ठोक ठोक कर कदम रखेगी, एक एक पॉइंट अर्जित करेगी और साथ ही साथ डिफेंस में किसी प्रकार का लूज प्रदर्शन नहीं करना चाहेगी। तो मुझे हम चाहेंगे और गेम को वो भरपूर फायदा उठाएंगे। दुर्गेश नेताम और खगेश नेताम कोर्ट पर बैठे हुए हैं और शायद पूरे डायरेक्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, इसलिए छोटा सा रेड वैभव नेताम के द्वारा। और शायद यह सेकंड रेड है, इससे 50 थर्ड रेड आएगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गणेश नेताम थर्ड रेड पर आएंगे, वीरेंद्र कुशराम को जो है थर्ड रेड और बोनस का एक जरूर किया गया। देखना दिलचस्प होगा, बोनस बहुत ही पेचीदा मामला है जिसमें एक पैर हवा में बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। दीपक बंजारे एक नंबर की जर्सी पहने हुए फिर से आए और गए, मतलब तीसरे रेड की प्रतीक्षा और भेजा गया वीरेंद्र कुशराम को। थर्ड रेड 2 और डाई रेड। राइट पर वीरेंद्र कुशराम, देखना दिलचस्प और काफी निर्णायक साबित हो गए मुंगेली जिला के करपिया के लिए। अगर पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से मुंगेली को फायदा मिलेगा, लेकिन शानदार रनिंग के जरिए दुर्गेश नेताम को फिर से कोर्ट पर वापसी करा दी है वीरेंद्र कुशराम ने। थर्ड रेड 2 और डाई रेड। श्री कल्लू पेपर वाले, आप जहाँ कहीं भी हो पक्कों से संपर्क करते रहिए। और इसी बीच डुएल डाई रेड में मुकेश यादव ने फिर से एक पॉइंट अर्जित किया, ऐसा लगता है मुझे। और दुर्गेश नेताम फिर से कोर्ट पर वापस आ चुके। 7 के डिफेंस में अगर मुंगेली जिला की टीम को ये मैच जीतना है तो इस खिलाड़ी को पकड़ना पड़ेगा। अगर ये उनके काबू में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से मुंगेली जिला की टीम एक बार फिर से पॉइंट लूज करते हुए दुर्गेश नेताम जैसे ही कोर्ट पर आए उनको खामोश रखना काफी मुश्किल होता है। वैभव नेताम 5 के डिफेंस में अंदर घुसकर दुर्गेश नेताम का शिकार करना पड़ेगा, एक रोना जरूर लेना पड़ेगा। 26-16 की स्थिति है और वैभव नेताम का भी शिकार हो गया। 11 महत्वपूर्ण पॉइंटों से आगे चली करपिया की टीम। जिस तरह से खेल करपिया की टीम का चल रही, ऐसा मुझे नहीं लगता कि करपिया की टीम किसी अनहोनी और गलत फेंक का शिकार हो पाएगी। इसी बीच से 5 के डिफेंस में दुर्गेश नेताम लगातार रेड करते हुए और अकेले रेड करते हुए, और वह करपिया के लिए खुशी की बात यह है कि अगर दुर्गेश नेताम कोर्ट पर वापस बैठते हैं तो उनके पास रिवाइवल कराने के लिए डिफेंडर मौजूद है, साथ ही साथ रेडर मौजूद है। गणेश नेताम, वीरेंद्र कुशराम और खगेश नेताम का जलवा अभी तक डिफेंस में देखने को नहीं मिला है। और इसी बीच दीपक बंजारे क्या रेड में पॉइंट अर्जित किए हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर अभी भी अंकों का फासला 27-17-10 अंकों का फासला है। दुर्गेश नेताम का किसी तरह से शिकार करना पड़ेगा। करपिया की टीम अगर लोना होती है तभी मुंगेली जिले की टीम इस मैच में कुछ कर पाएगी। दुर्गेश नेताम क्या शानदार जोड़ी होती है, कितने खिलाड़ी दोनों कवर की जोड़ी को साफ कर दिया है। साहिल और समारू की जोड़ी मुंगेली जिला की तरफ से स्टार डिफेंडर, जिस तरह भारतीय टीम में परवेज भैंसवाल और सुनील की जोड़ी होती है, उसी तरह से मुंगेली जिला में साहिल और समारू की जोड़ी, कवर की जोड़ी फेमस है। और इस बार फिर से दुर्गेश नेताम के लिए शानदार एंकल होल्ड। तो लगातार अंकों का फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुंगेली जिला की टीम अपने आप को 13 महत्वपूर्ण पॉइंटों से पीछे पा रही है और वहीं करपिया की टीम जो है
अपने आप को जो है 13 महत्वपूर्ण पॉइंटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वीरेंद्र कुशराम नेशनल प्लेयर लगातार रेडिंग में जिम्मा महत्वपूर्ण डू एंड डाई रेट पर पॉइंट अर्जित किया। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अभी भी 5 मिनट का वो समय बाकी है। मुकेश यादव जिन्होंने लगातार अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया इस मैच में, लगातार 2 बार अपनी टीम को वापसी कराने का मौका दिया, लेकिन उनके साथी रेडर वैभव नेताम और दीपक बंजारे नहीं चल पाए हैं। ये मुंगेली के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। और लगातार इस मैच को संपन्न करा रहे मुख्य रेफरी श्री मरावी जी और उनके साथी एम्पायर श्री विजेंद्र पटेल और श्री खरे सर। और टीम के डिफेंस में सुपर टैकल का मौका, क्या दुर्गेश नेताम का शिकार हो पाया? जी नहीं, निश्चित रूप से दुर्गेश नेताम जैसे ही देखा पीठ के पीछे डैश करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत मिड लाइन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और 2 डिफेंडरों को जो है बोनस का कटे मुकेश यादव के द्वारा। अगर ये पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से लोना की कई स्थिति निर्मित होगा। करपिया की टीम काफ़ी खुश होगी। और इसके बीच जो है फिर से हल्का सा फंबल, लगातार बोनस प्लस 2 पॉइंट है। 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी और तीनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी दीपक बंजारे, मुकेश यादव और वैभव नेताम, वो तिगड़ी क्या सुपर टैकल कर पाएगा दुर्गेश नेताम का? अगर सुपर टैकल हो जाता है तो निश्चित रूप से काफी शानदार होगा, लेकिन दुर्गेश नेताम कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, प्रो खिलाड़ी हैं। ऐसे आसानी से पकड़ में आने वाले नहीं हैं। और एक बार फिर से लोना का खतरा मंडाते हुए मुंगेली जिला के ऊपर दीपक बंजारे 1 नंबर की जर्सी पहने हुए रेड के लिए गए हैं। 7 के डिफेंस में बोनस दे दिया गया, जानते हैं। उसके पश्चात दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अभी भी 3 मिनट का समय, 13 पॉइंटों का बढ़त गणेश नेताम आएंगे और निश्चित रूप से क्या रिवाइवल लोना लेंगे या फिर सुपर टैकल देखने को मिलेगा दर्शकों को, लेकिन किसी तरह तक कोई संघर्ष देखने को नहीं मिला। डिफेंडर ने रेडर के सामने समर्पण कर दिया कि आइए और जो है लोना कीजिए। इस लोना के साथ 3 और महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे, अर्थात 16 महत्वपूर्ण पॉइंटों की बढ़त और समय बचेंगे 2 मिनट 24 सेकेंड। लगातार ये 16 अंकों का फासला जो है कैसे पटेगा, ये मुंगेली जिला को सोचना पड़ेगा। और वहीं गेम को काफ़ी स्लो करेगी यहाँ पर करपिया की टीम। मुकेश यादव डिफेंस को परखते हुए, जानते हुए कहाँ से मैं सुपर रेट करूँ, क्योंकि सिंगल पॉइंटों से जो है मुंगेली जिला जो है इस मैच में वापसी नहीं कर सकती। 2 मिनट के समय पे है बोनस का कटे और बोनस मारने करार दिया गया है। गणेश नेताम तीसरे नंबर के आला दर्जे के रेडर हैं। 3 महत्वपूर्ण रेडर करपिया की टीम में मौजूद है और साथ ही साथ उनका डिफेंस भी काफ़ी मजबूत है। वैभव नेताम को चलने ही नहीं दिया गया है। दर्शकों को उम्मीद है कि जिस प्रकार सेमीफाइनल में कोरबा के विरुद्ध वैभव नेताम ने जो तहलका मचाया था, उसी प्रकार का क्वार्टर फाइनल में जो तहलका मचाया था, उसी प्रकार का रेड उनके द्वारा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो है जितने भी पॉइंट अर्जित किए मुंगेली जिले की तरफ से मुकेश यादव ने अर्जित किए हैं। और फिर से एक बोनस का टीम, फिर से बोनस दे दिया गया है और मैच को काफ़ी स्लो कर दिया गया है। 37 करपिया और 23 मुंगेली। और इसी बीच जो है 2 कवर और रेडर के बीच लगातार जो 1-1 पॉइंट लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। दीपक बंजारे पसीने से लथपथ नजर आ रहे हैं और रेटिंग का जिम्मा उनके कंधों में है। व्हाइट लाइन को पार किया और व्हाइट लाइन पार करने के पश्चात सेकंड के कांटा को देखते हुए अंतिम मिनट चलता हुआ वो शायद जानते हैं कि करपिया की टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम है और बोनस दे दिया गया है। महज 35 सेकेंडों का समय शेष है। निश्चित रूप से अगर पूरा समय लेते हैं तो एक और रेड आएगा। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए
करती है की टीम का स्टार रेडर रेड करने के लिए गए हैं और जो है दीपक बंजारे के द्वारा शानदार एंकल होल्ड। अगर इस रेड में मुकेश यादव पूरी तरह से समय लेते हैं तो अंतिम रेड होगा और इस अंतिम रेड में अभी भी वो 13 पॉइंट जो लगातार अंकों का फासला बना हुआ था मुंगेली की टीम ने बांट नहीं पाया।